देखिएगा हमारा टॉपिक आज का क्या है, हिंदी व्याकरण का संधि है ना। तो हमने आपको इसके पहले भी समझाए थे कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि की हम कभी भी परिभाषा की बात करते हैं, संधि क्या हो जाएगी, दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या बोलेंगे, संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो दो वर्ण वर्ण हम आपको पढ़ा चुके हैं वर्णमाला में पूरा, हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा मैं यहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूँ, दो वर्णों के मेल को के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमने क्या बताया आपको, दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहेंगे, संधि बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की हो जाती है। नंबर 1 आपकी कौन सी होगी, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा हो जाएगी विसर्ग संधि, हो जाएगी ना। उसके बाद देखिएगा स्वर संधि में कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के जो भेद होते हैं 5 होते हैं, जिसको नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि और आपका अयादि और एक यण स्वर संधि होता है। तो पहले मैं आपको उसके प्रकार बताता हूँ। सबसे पहले आप कभी भी संधि के प्रकार लिखेंगे तो वो हो जाएंगे कितने, देखिए कितने टाइप की हो जाएगी संधि, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। हो जाएगा। अब हम आपको इसमें बता रहे हैं कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो आपको पता है इसके बारे में। हाँ देखिएगा, नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, हाँ या नहीं, ठीक है। दूसरा इसके बाद गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि और नंबर 4 हमारा यण स्वर संधि और नंबर 5 ये हो जाएगा आपका अयादि स्वर संधि। होंगे कि नहीं। बाकी इसके अपने टाइप्स हैं, आपको पता है। एक बार आप रिवाइज कीजिए जरा इसको, कि दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या बोलेंगे, संधि बोल देंगे, हाँ या नहीं, बोल देंगे। उसके बाद देखिए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं क्या, हाँ या नहीं बताओ। नंबर 1 आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, फिर 5 टाइप्स होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा आपका यण स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे, किसकी, दीर्घ स्वर संधि की। नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको 1 से 2 घंटे में अपने चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कभी भी परिभाषा की हम बात करें तो आपको कहाँ पे ध्यान देना है, ये चीजें पे। वर्ण, समास में शब्द आ जाता है। जब हम समास की चर्चा करेंगे और परिभाषा लिखेंगे तो आप लोग देखेंगे वहां पे शब्द आएगा, है ना।
और संधि में क्या होगा, वर्ण आ रहा है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं किसके बारे में, दीर्घ स्वर संधि के बारे में। इसको क्लीन कर दें। देखिए, जो नंबर 1 था हमारा स्वर संधि का, क्या था, दीर्घ स्वर संधि। ये स्वर संधि का भेद है, हाँ या नहीं, है ना। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। पहले परिभाषा से पहले समझिए कि जो आपके वर्ण होते हैं उसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हो जाते हैं, जिनमें ह्रस्व स्वर की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, ये होते हैं क्या, आ, छोटी ई, ऊ, ये सब हो जाते हैं, ऋषि वगैरह, ठीक है ना। और दीर्घ स्वर आपके क्या होते हैं, जिसमें मात्राएं आती है, ये हो जाएगा आ, बड़ी ई, ऊ, इस प्रकार से, ठीक है ना। हाँ या नहीं बताओ। अब मैं इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूँ आपको। बिना परिभाषा के हम लोग इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, भले थोड़ा समय लगे। संधि को एक बार कंप्लीट करेंगे तो हमको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा देखिएगा, ह्रस्व या, कहने का मतलब ह्रस्व स्वर की बात हो रही है, आ, ई, ऊ, क्या हो जाएगा, ह्रस्व या, दीर्घ स्वरों का मेल, स्वरों का मेल क्रमशः क्या हो जाएगा आपका, क्रमशः आ, ई और ऊ के साथ ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ से आप लोग समझ रहे हैं, मैंने बताया आपको अभी, हाँ या नहीं। दीर्घ में क्या होगा, जिसमें मात्राएं आ जाती हैं, और ह्रस्व में आपका ह्रस्व स्वर मतलब जिसमें मात्राएं नहीं होती हैं। अपने स्वर कितने होते हैं टोटल, 11 होते हैं। टोटल अपने वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं, पता है आपको। हाँ, तो फिर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, के साथ हो तो क्या बन जाएगा, ये दीर्घ में कन्वर्ट हो जाता है। दीर्घ मतलब आपका बड़ा आ, ई और ऊ। ये कल भी बताए थे हम आपको, बताए थे कि नहीं, बन जाते, बन जाते हैं। ये तो हमने लिखे हैं, मगर हमको अभी समझ में आ रहा है क्या। अभी 2 दिन से हम कंटिन्यूअसली आपको सिर्फ बता रहे थे संधि के बारे में, सिर्फ चर्चा कर रहे थे, मगर हम आप आज उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे देखिए, आपने परिभाषा में लिखा हुआ है कि जो ह्रस्व या दीर्घ स्वर है, स्वरों का मेल क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के साथ होता है, तो क्या बन जाता है आपका, बड़ा आ, ई और ऊ। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, देखिए अब, है ना। नंबर 1 में बात कर रहा हूं किसके लिए, छोटा आ और ए मिलके क्या बना जाएगा आपका, आ धन आ मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ। जैसे देखिए, इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। क्या हो जाएगा, गीत धन अंजलि, क्या हो जाएगा इसका, गीतांजलि हो जाएगा।
ये हो जाएगा हमारा क्या, गीतांजलि। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ता में क्या है, आ की मात्रा है क्या, हाँ है नहीं, छोटा आ है, और यहाँ पे भी क्या है, छोटा आ है। दोनों के मेल से क्या बन रहा है अपना, बड़ा आ बन रहा है। और जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ता में आ की मात्रा आ रही है कि नहीं, गीतांजलि आ जा रहा है। इसी प्रकार से एक और देखिए, सावधान, क्या हो जाएगा, अर्थी हो जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, स्वार्थी बनेगा। इसको हम अब तोड़ के नहीं बता रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं ना। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी छोटा आ और छोटा आ ही मिलेगा आपको। इनके मेल से क्या बनेगा आपसे, बड़ा आ बन जाएगा। जैसे बा में, बा वजन में आ की मात्रा आ रही है कि नहीं, आ रही है, ठीक है। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल एक और, परम धन अर्थ, परम धन अर्थ, इससे क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा क्या, बताइए, हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसकी बात किए अभी, छोटा आ और इससे मिलके क्या बन जाता है अपना दीर्घ, अपना आ बन जाता है, हाँ या नहीं, हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन देखिए जरा, इसके एग्जाम्पल आप, मत धन अनुसार हो सकता है, मतानुसार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अगर मान लो क्या है अब, ई धन ई से मिलके क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा कि नहीं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा जरा, रवि धन इंद्र हो रहा है, मान लो क्या, रवि धन इंद्र, क्या बनेगा इससे, रविंद्र बन जाएगा, हाँ या नहीं। कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है कि नहीं, देखिए यहाँ पे कवि धन इंद्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कवि धन इंद्र में क्या हो जाएगा बताइए, कविंद्र हो जाएगा, आ रहा है। अब देखिए इस प्रकार से आप और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं अपना कौन सा बच रहा है एक इसमें, और ऊ से बच रहा है क्या, देखिएगा ऊ और आपका ए बन के क्या बना जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक है। तो देखिएगा इसके एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, इसमें हो जाएगा भानु धन उदय, भानु धन उदय, क्या बन जाएगा इससे, भानुदय बनेगा, हाँ या नहीं, बन जाएगा। छोटू है यहाँ पे और यहाँ पे भी ऊ है, क्या बन रहा है, भानुदय बन रहा है। और एग्जाम्पल्स बताइए इसके, जैसे लघु धन क्या हो जाएगा, उत्तम, क्या बनेगा, लघुत्तम बन जाएगा, हाँ या नहीं, बताओ, बनेगा बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से आप करते जाएंगे, एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे, आपको सिर्फ जज क्या करना है, चीज़ें देखना है। इससे आप पता लगा सकते हैं क्या, कीवर्ड जो है इसका, कहने का मतलब कभी भी दीर्घ स्वर संधि आती है तो इन तीनों में कन्वर्ट होते हैं हमारे, आ, ई और ऊ, हो जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ इतना किए थे। अब देखिएगा अगर मान लो आ और आपका बड़ा आ भी आता है तो क्या बनेगा, ये बन जाता है बड़ा आ। कहने का मतलब आ और आ भी आता है तो क्या बनेगा, ये बड़ा, हाँ या नहीं।
जैसे इसके एग्जाम्पल बताते हैं आपको एक एक, है ना। जैसे देखिए ये वाला बता रहे हैं, पहला वाला आ धन आ, इससे क्या बन जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। हम बता रहे हैं आपको आम धन आशय, क्या बन जाएगा इससे, अमाशय बनेगा। और बताइए कल बताए थे जो आपको एग्जाम्पल्स हमने, भ्रष्ट धन आचार हो जाएगा। भ्रष्ट धन आचार भ्रष्टाचार हो जाएगा क्या, देखिए जरा। तो इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, है ना। तो जज कर सकते हैं कि नहीं दीर्घ स्वर संधि में कभी भी। तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या गुण स्वर संधि की ओर, बताइए जरा। आ रहा समझ में इतना आपको, ठीक। गुण स्वर संधि में क्या होता है, क्या बताए थे हमने आपको, बताइए जरा। गुण स्वर संधि जो होती है, यदि आ का मेल क्रमशः इसके साथ हो, ई बड़ा ई, उ बड़ा उ तथा ऋषि के साथ होता है तो क्या हो जाता है, ए ओ और अर की बात किए थे हमने, है ना। गुण स्वर संधि में देखिएगा, यदि का मेल क्रमशः तथा ऋषि के साथ हो तो क्या हो जाएगा, ए ओ और हो जाता है। ठीक है, देखिएगा, है ना। हमने ये चीज़ें लिखे हैं, आपको अभी समझ में नहीं आता होगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए जरा, अगर मान लो आ है या बड़ा आ है, इसका मेल अगर किसी के साथ हो रहा है, ई है या बड़ा ई है, तो ये क्या हो जाता है, इससे हो जाएगा आपका ए। दूसरा देखिए, अगर मान लो आ है या बड़ा आ है, इसका मेल अगर हो रहा है किससे, ऊ और बड़ा ऊ के साथ, तो क्या हो जाता है, ओ। हाँ या नहीं, ठीक है ना। समर बैठ जाओ बेटा।
आ और बड़ा आ है मान लो, और इसका मेल किससे होता है, ऋषि से, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, ये हलंत लगा हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आपको अभी इसके एग्जाम्पल्स बताते हैं। जैसे देखिएगा नंबर 1 का आ का अगर किसके साथ बन रहा है, आ धन आपका ई, ये क्या बनेगा आपका, ए बनेगा कि नहीं, आ धन ई क्या बनेगा, ए। अब कैसे बनेगा वो देखते हैं हम आपको बताएं, संधि एक इतना विस्तृत टॉपिक है, अगर हम इसको अच्छे से पढ़ें तो 7 से 10 दिन लगेगा पूरा समझते हुए, फिर भी हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, है ना, चलेगा ना। तो इसको समझिए कि आपको क्लिक करना है कि गुण स्वर संधि आता है, तो हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसके मेल से क्या हो जाता है, ए हो जा रहा है। आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक एक कर स्टडी करेंगे धीरे धीरे, अगर मान लो आज हमसे कंप्लीट नहीं होगा तो हम आगे की क्लासेस में कंप्लीट करेंगे उसको, चलेगा ना, हाँ या नहीं बताओ। मगर एक बार संधि कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये लिखा हुआ है मान लो, भारत धन इंद्र, है ना, भारत धन इंद्र क्या बन जाएगा इससे, भारतेंद्र, हाँ या नहीं, बनेगा कि नहीं बताइए, तेंद्र, किसकी मात्रा आ रही है यहाँ पे, एक ही मात्रा आ रही है। दूसरा देखिए फिर, पुष्पधन इंद्र, पुष्पधन इंद्र क्या हो जाएगा, पुष्पेंद्र। और देखिए अगर मान लो सत्यधन इंद्र है, सत्यधन इंद्र है क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इस प्रकार से और एग्जांपल्स देखिए आप लोग जरा, फिर हम आपको बता रहे हैं आ और अगर बड़ा ई का मेल होता है तो वहां पे क्या बनता है ना, ठीक है ना। आया समझ में, आया नहीं, आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है बच्चे से, है ना। अब देखो इसका क्या बता रहा हूं मैं, अब अगर मान लो आ का किसके साथ हो रहा है, ए आ है और अब बड़ा ई है, तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो वाले शब्द बता रहा हूं मैं आपको, देखिएगा सोम धन ईस है मान लो, क्या लिखा हुआ है, सोम धन ईस है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आ माँ खाली माँ है, मतलब क्या है, छोटा आ छुपा हुआ है और आपका बड़ा ई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सोमेश, बताइए जरा होगा कि नहीं, सोमेश। दूसरा देखिएगा अप धन इच्छा, अप धन इच्छा, आप वैसे ही बना सकते हैं, क्या बनेगा देखिए जरा, हाँ अपेक्षा बनेगा, क्योंकि मात्रा कौन सी आएगी आपको पता है, एक ही, अपेक्षा बना सकते हैं इस प्रकार से। और देखिए प्राधन इच्छक, प्राधन इच्छक क्या हो जाएगा, ये प्रेक्षक, बताइए जरा, हो जाएगा। इस प्रकार से अगर मैं सब बताऊंगा तो ये लंबी क्लासेस हो जाएगी अपनी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना इस प्रकार से क्या होगा गुण स्वर संधि में। इससे पर हमने कितनी बात की, अभी इसकी और इसकी किए थे तो क्या हुआ आपका, ए निकल रहा था, इसकी और इसकी बात किए तब भी ए आ रहा है,
तो ऐसे कितने हो जाएंगे? और 2 2 4 8 6 बनेंगे आपके, है ना, इस प्रकार से। तो और एग्जांपल्स बताएं क्या इसमें, बताइए जरा। अब देख लेते हैं आप लोग आ से और ऊ से बनने वाले शब्द, है ना। आ धन ऊ से क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे क्या होगा? ओ हो जाएगा ना, ठीक। अब देखिएगा वाले शब्द में जरा, मानव धन उचित, मानव धन उचित क्या हो जाएगा इससे? मानवो चित बनेगा क्या? आपको यहाँ पे नजर आता होगा, यहाँ पे बा वजन का है खाली, तो आ है सिंपल सा वो, और आपका यहाँ पे क्या है? ऊ है। इसके मेल से क्या बन रहा है? ओ बन रहा है, मानवो चित्त। क्लियर है? एक शब्द और देख लीजिए इसके जैसा ही, हित धन उपदेश, हित धन उपदेश क्या हो जाएगा? ये बोल के बताइए। हितोपदेश, हाँ या नहीं? हितोपदेश हो जाएगा। और बताएं क्या इसमें एक आध एग्जांपल? रोग धन उपचार क्या हो जाएगा? रोग धन उपचार क्या बनेगा? रोगोपचार। हाँ या नहीं? बन जाएगा। इस प्रकार से हमको सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट देखना है, और आपको ये पता होना चाहिए ये शब्द आ रहे हैं छोटा आ और अगर छोटी ई आ रहा है तो वहां पे क्या बनेगा? ए बने, ये हो जाएगा। और अगर मान लो छोटा आ और ऊ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वहां पे ओ हो जाता है। यहाँ पे आ और अगर ऋषि होता है तो वाले शब्द आपके अर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देख के बताता हूँ, इसका तीसरा वाला कि महाधन क्या हो जाएगा? ऋषि क्या हो जाएगा? महर्षि हो जाएगा। राजा धन ऋषि राजसी हो जाएगा। देवधन ऋषि देवर्षि हो जाएगा। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप लोग। और देव धन क्या बताया हमने आपको? ऋषि क्या हो जाएगा इससे? देवर्षि हो जाएगा। देवर्षि हुआ कि नहीं? अगर देखो महाधन क्या लिखा है? ऋषि लिखा है, क्या हो जाएगा? महर्षि हो जाएगा। यहाँ पे आपका बड़ा आ गया है ना, तो यहाँ पे जो बना है आप याद रखेंगे, आ धन ऋषि से बना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको, है ना। तो अगली क्लास में हम किसकी बात करेंगे? और अभी हमने गुण स्वर संधि और किसकी बात कर लिए हैं? दीर्घ स्वर संधि की बात कर ली है। ठीक है ना? दीर्घ स्वर संधि में आपने क्या पढ़े हैं कि जो आपके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं उनका जब मेल होता है तो क्या हो जाता है? आपका बड़ा आ बनेगा या बड़ी ई बनेगा या बड़ा ओ बनता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से देखो हमने किसकी बात की है अभी? गुण स्वर संधि की। और एक और देखिएगा, इसके बाद एक ट्रिकी तरीके से बताते हैं कि वृद्धि स्वर संधि में
वृद्धि स्वर संधि में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें आई की मात्रा आती है, इतना कीवर्ड है आप लोग के लिए। पहले बताए हैं हम आपको, जैसे देखिएगा एक आध एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। इसमें देखो सदा धन एब, मान लो सदैव लिखा है, तो सदैव में क्या होगा, आई की मात्रा होगी। उसके बाद देखो, बोलिए एग्जाम्पल एक और, तथैव लिखा है मान लो, तो क्या होगा, आई की मात्रा हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें आई की मात्रा होती है, ठीक है ना। बाकी हम आपको इसमें आगे बताएंगे संधि के बारे में। संधि के बारे में सबसे पहले परिभाषा लिखवाया था, आप लोग ने लिखे थे कि दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि होती है हमारी 3 प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के होते हैं 5 भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंड स्वर संधि और अयादि संधि। अभी हमने 2 की चर्चा किए हैं, 2 की चर्चा, जैसे नंबर 1 अपना क्या था, दीर्घ स्वर संधि था, और दूसरा आपका गुण स्वर संधि। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है ना। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।